बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स, एफआईस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश बट वॉल्यूम्स कम है, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश बट विद गुड वॉल्यूम्स। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी जो आज सुबह तक कैरी फॉरवर्ड हुई थी इस कॉलम में दिखेगी। उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का वंस अगेन 11,000 लॉट के आसपास का सेल आया है। 2,20,000 लॉट उनके अब शॉर्ट है, ओवर लॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा ओवरऑल। 4700 लॉट बाय किए डीआईएस ने, उनके अब 65,000 लॉट शॉर्ट है। 3100 लॉट की सेलिंग आई एफआईएस की। 1,71,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 9100 लॉट बाय किए प्रोज ने, उनके लॉन्ग बढ़ करके हो गए 16,000 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया 1,77,000 लॉट्स का, ओवरऑल लॉन्ग बढ़ करके हो गए 2,20,000 लॉट्स। एफआईएस की सेलिंग आई है 52,000 लॉट्स की। 2,98,000 लॉट अब उनके लॉन्ग हैं। 1,24,000 लॉट सेल किए। प्रोज ने उनकी अब कॉल राइटिंग घट करके बढ़ करके माफ़ कीजिएगा हो गई है 5,20,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर और नेकेड पुट सेलिंग कर गए हैं 1,68,000 लॉट की। अब उनके ओवरऑल नेट सेल पहुंच गए 9,86,000 लॉट्स। 4,900 लॉट इंडेक्स पुट बेच करके गए आज डीआईएस, उनके 1,72,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 23,000 लॉट पुट बाय किया एफआईएस ने, उनके 6,37,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग है ओवरऑल। प्रोज की 1,50,000 लॉट के आसपास की बाइंग आई है। टोटल पुट लॉन्ग इंडेक्स में हो गया उनका 1,76,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई फाइनली लगभग 11,000 लॉट उन्होंने बाय किया एफआईएस ने। 6,84,000 लॉट उनके ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है आज 31,000 लॉट की, लेकिन स्टॉक कॉल्स बाय करी हैं लगभग 64,000 लॉट्स, और स्टॉक पुट सेल करी है 35,000 लॉट्स। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। सो डीआईएस का कैश में बाय आया लगभग 5,900 करोड़ का, और एफआईएस का सेल आया लगभग 3,900 करोड़ का, यानी लगभग 2,000 करोड़ की बाइंग जो है, माफ़ कीजिएगा सेलिंग जो है, वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई आज कैश मार्केट में। और रिटेलर्स आज जो देखते हैं दोस्तों क्या रहा आज का व्यू। तो जो व्यू था हमारा कल बाज़ार को लेकर के कि अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है बाज़ार ऑलरेडी तो शायद ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के बाज़ार फिर ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर फ्लैट या पॉजिटिव खुलता है बाज़ार तो उसके बाद अगर थोड़ा सस्टेन करके नीचे का प्राइस एक्शन देता है तो एक बड़ा डिप आ सकता है। उसका रीज़न भी शेयर किया था कि रीज़न ये है कि इसका मतलब ये कि जो ये कम पोजीशन लेके गए, कल हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि ये शॉर्ट में कम पोजीशन लेके गए, तो अगर इनको अपनी पोजीशन को बढ़ाना है, अगर गिराना है बड़ा तो पहले पोजीशन को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पहले बाज़ार को एट पार ब्रेक इवन के आसपास या हल्का फुल्का पॉजिटिव में रखेंगे ताकि लोगों को लॉन्ग्स पकड़ाए जा सके। एग्जैक्टली वही स्टोरी करी इन्होंने, और उसके बाद फिर बड़ा डिप देखने को मिला बाज़ार में, और एंड रिजल्ट ये भी हुआ कि रिटेलर आज काफ़ी ज़्यादा पैनिक में दिखाई दिए। सब तरफ बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं कि पैनिक वाला ही माहौल था, क्योंकि कैश में बहुत लोगों का पोर्टफोलियो होता है, F&O में लॉन्ग्स में बड़ी पोजीशंस होती हैं। जैसे हम भी देखते हैं कि स्टॉक कॉल्स लोग बहुत लेके बैठे होते हैं, स्टॉक फ्यूचर बहुत लेके बैठे होते हैं, तो चारों तरफ एक तरीके से डैमेज होता हुआ दिखाई दिया, और मार्केट सेंटिमेंट एज अ होल काफ़ी ज़्यादा डेंट हुआ। और क्योंकि आज क्लोजिंग भी आई है कहाँ 24,500 के नीचे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और जो पिछला हमारा सपोर्ट जोन था आज वो भी टूट गया है। और दोस्तों लगातार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज भी हमने वहाँ पे लगातार अपडेट्स दिए हैं ताकि आप लोग का बेनिफिट हो सके। अगर आप कहीं कोई गलती कर रहे हो तो आपको हम गाइड कर सकें, कोशिश कर सकें। 2 बजे के आसपास भी मैंने एक मैसेज डाला था कि फ्रेश शॉर्ट्स जो हैं अब वो डे लो ब्रेक पर करेंगे, और वहाँ से जब डे लो ब्रेक हुआ तो बहुत शानदार डाउनफॉल मिला,
सो अगर आप फॉलो करेंगे मैसेज तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मिस मत कीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में आप तक अपनी बात पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। बड़े लिमिटेड मैसेजेस डालते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन मैसेज आते रहें, गिनती के मैसेज आते हैं और आफ्टर 3:30 आप उसको म्यूट भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू। सो आते हैं हम मुद्दे की बात करते हैं सर दोस्तों। अब 24,500 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड बनता है फ़िलहाल तो, पहली चीज़। और रहेगी क्वांटिटी कम। क्वांटिटी कब बढ़ेगी? जब हम 24,600 के ऊपर निकलेंगे तब सेकंड लेवल क्वांटिटी आएगी, और थर्ड लेवल क्वांटिटी यानी फुल क्वांटिटी आएगी हमारी 24,700 के ऊपर। क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन वाई ये दो जगह पे ही है। तो ये जब दोनों जगह आप कर लोगे बीट और इनके ऊपर कम से कम 15-15 मिनट आप सस्टेन करोगे, बुलिश कैंडल बनाओगे, उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर ही हमें तेज़ी का ट्रेड पकड़ना है। तो ये ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कम क्वांटिटी रहेगी। अब आज देखिए क्या खेल दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे आप समझ जाओगे, अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारी इन द मनी, डीप इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। यानी गेम कहीं ना कहीं बाउंस के आसपास अभी आ गया है। हालांकि नंबर ऑफ पुट्स में हमें कोई कमी नहीं दिख रही, इसका मतलब वो पुट कहाँ चली गई हैं, रोल ओवर होकर चली गई हैं आगे। सो 24,500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले हमें, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे विद टारगेट्स ऑफ 24,400 एंड 300। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों। सो आगे की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं अब, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डीप इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है और वो थोड़ी आगे की तरफ आ गई हैं शिफ्ट होकर के। तो सेम सेटअप जो है आगे वाली ऑप्शन चेन में भी हुआ है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है 23 अक्टूबर, 51257। अच्छा डीप फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे 300 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड रहेगा दोस्तों। क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। 300 के बाद अगला रेजिस्टेंस है हमारा 400 का, उसके बाद 500 का। तो ये जोन जो है ना दोस्तों पूरा बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको टापना। देखिए हर लेवल पे कॉल राइटिंग है और बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। 52,000 के बाद ही बाज़ार जो है वो बाहर निकलेगा जेल से। यूँ कह सकते हैं कि या तो 52,000 टापे या फिर कल 3:30 बजे। तो 3:30 बजे के बाद जो है ऑप्शन चेन बिल्कुल हल्की हो जाएगी। ये जो कॉल्स पकड़ाई हुई हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। नेक्स्ट ऑप्शन चेन के अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं होगा, फ्रेश डेटा डेवलप होगा, तो फिर वहाँ पे मार्केट जब लाइट होगी तो फिर मूव दे पाएगी। कल के लिए बहुत टफ है, हालांकि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होती है, DIs अपनी पे आ जाएं तो फिर क्या नहीं कर सकते। तो लेवल बाय लेवल स्लोली हमें चलना पड़ेगा। 51,300 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 300 से 400 का टारगेट, 400 से 500 का टारगेट। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी जो बढ़ेगी, सेकंड लेवल ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे 25%, क्योंकि बहुत हैवी ऑप्शन चेन है तो 25% फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल हमारा जो है वो 51,500 का, तो सेकंड लेवल क्वांटिटी इसके ऊपर। थर्ड लेवल क्वांटिटी 51,800 के ऊपर, और ऑल इन वाली जो कैंडल बनेगी वो बनेगी 52,000 के ऊपर। यहाँ पे भी बहुत सारी इन द मनी वाली पुट्स। ऑल इन का मतलब ये नहीं दोस्तों पूरी कैपिटल लगा देना, एक ट्रेड में जितनी आप जनरली लगाते हैं मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ। सो 51,300 के नीचे कोई भी शॉर्ट का ट्रेड, गेट्स आर ओपन फॉर 51,000, और उसके नीचे 50,800 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके नीचे फिर 50,500 तक का गेम बन सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 30 अक्टूबर। ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इन द मनी में पुट्स कुछ यहाँ पे जरूर दिख रही हैं हमें। चलते हैं अब कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है। सो अब हम देखेंगे अगली एक्सपायरी 23,700 पे मार्केट का क्लोजिंग आया है। तो दोस्तों यही हमारा रहने वाला है मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन चेन अभी डेवलप हुई नहीं है। इसके ऊपर रहे, एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दे तो फिर वहाँ तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट का हमें वेट करना पड़ेगा। और सिमिलरली शॉर्ट साइड पे भी यही स्ट्रेटजी रहेगी, 10 to 15 मिनट्स की कैंडल का वेट करके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के ऊपर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। सो देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी।
क्योंकि ये फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की जो ऑप्शन चेंज हैं दोस्तों, जब तक इसमें कोई डेटा नहीं आता उसको डिकोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी। जब डेटा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल, तो क्या व्यू बनाए। आप देखिए मिड कैप निफ्टी में एटलीस्ट हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है। बड़ी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर तेज़ी का ट्रेड देखना है, इस लेवल के ऊपर 10 से 15 मिनट अगर बाजार सस्टेन हो जाए, एक बुलिश कैंडल बना दे, उसके हाई ब्रेक पर डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड यहाँ बनता है। कम से कम 100 to 200 पॉइंट्स का फिर वहाँ पे मोमेंटम भी देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। 12,700 भी इवन पॉसिबल है वहाँ। शॉर्ट में एनीथिंग बिलो 12,500 शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं बीरिश कैंडल के लो ब्रेक पे। 400 और 300 के टारगेट फिर वहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए अब चलते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारी जो वेबिनार है वो दिवाली से नेक्स्ट संडे पे है। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ज़रूर उसे ज्वाइन करें ताकि लाइव मार्केट में अपनी बात मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, मेरी टीम आप तक पहुँचा पाए। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। तो देखिए आज भी थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, ज़्यादा सेलिंग नहीं है, बट ओवरऑल डेटा देखें तो दोस्तों ये थोड़ा बेरिश ही है। हाँ ये ज़रूर है कि आज रिटेलर्स भी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट करके गए हैं, तो हल्का सा ये डेटा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम रिटेलर को लग रहा है, और अच्छी क्वांटिटी है रिटेलर्स के हिसाब से, कि आज थोड़ी शॉर्ट बिल्ड की है। तो यहाँ पे जो डेटा के अंदर ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा था वो बहुत हल्का सा सही लेकिन न्यूट्रलाइज होता है। इंडेक्स डेटा कॉल का जो डेटा है वहाँ दिक्कत है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय की है, तो सबसे पहला टारगेट कल ये लोग होंगे जो कॉल बाय करके गए हैं। ओवरऑल भी कॉल लॉन्ग में है, एफआईज और प्रोज की भी कॉल बाइंग हुई है, लेकिन उसके अगेंस्ट कॉल सेलिंग है। तो ये लग रहा है कि इन्होंने कॉल्स बेची हैं और उसके अगेंस्ट हेजिंग बनाई है, और मोस्ट लाइकली ये हुआ है बैंक निफ्टी में। तो यानी कल पॉसिबली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर, शायद निफ्टी से ज़्यादा वीकर हमें हल्का सा दिखाई दे, उसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, फिर आईटी स्टॉक्स थोड़ा चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आईटी और बैंक जनरली अपोजिट चलते हैं, स्पेशली साइडवेज वाली मार्केट जब होती है तब। अब देखिए इंडेक्स कॉल में यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग है, एफआईज की कम हो गई है। देखिए प्रोज की कॉल राइटिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी जो हमने बैंक निफ्टी में देखा वो कहीं ना कहीं प्रोज ही बैठे हुए हैं। अब अगर एफआईज को कल अगर अपना मूड चेंज करना है तो एक बार इनको मौका दे करके मॉर्निंग में फिर ऊपर लेकर के आते हैं तो बहुत बढ़िया सेटअप बन जाएगा, इनको मौका मिल जाएगा अपनी पोजीशन एडजस्ट करने का। और उसके बाद फिर जब ये भी अलाइन हो जाएंगे तो ये दोनों मिलकर के बाजार को खींच सकते हैं। अब देखिए इंडेक्स पुट में क्या हुआ है, इंडेक्स पुट में रिटेलर फिर कॉल सेल कर गया, माफ़ कीजिएगा पुट सेट कर गया, सेल कर गया, और ओवरऑल पुट सेलिंग काफ़ी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। और देखिए दोनों की पुट बाइंग आज फिर और ऐड हो गई है। हालांकि देखिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्या है कि स्टॉक फ्यूचर में एफआईज के कुछ डिसेंट लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं। आज 29,000 लॉन्ग्स आए हैं, हालांकि कुछ शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। यानी ये बात तो तय है कि कल अपोजिट वाला काम हो सकता है कि बैंक निफ्टी शायद नीचे चली जाए और निफ्टी ऊपर जाए, या वाइस वर्सा। वैसे ऑप्शन चेन यही इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। सो यहाँ पे कुछ तेज़ी के सेक्टर्स हो सकते हैं। तो कल एक काम कर सकते हैं दोस्तों हम, एक तो जो कल चार्ट बन सकता है, जो ओवरऑल सेटअप बन रहा है कि बाज़ार कहीं पे भी खुले वहाँ से एक बार थोड़ा नीचे का झटका लेना चाहिए, थोड़ा साइडवेज वगैरह ले जा करके वहाँ से फिर ऊपर जाने का गेम, नाइकी का लोगो टाइप ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कल बाज़ार कर सकता है। इस बीच में जो भी जिगजैग लेने हैं प्राइस एक्शन के वो हो सकते हैं। तो जब भी बाज़ार हमारा अगर हाई काटता है तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है उस पॉइंट पे तेज़ी बनाने की, क्योंकि एक बार बाज़ार ने अगर वो काट दिया तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। और दूसरा, अगर हमारे किसी लेवल से भी ऊपर जाता है तो उस लेवल पे भी हम कहीं बीच में भी अगर हमारे को तेज़ी का ट्रेड बनता है तो उस जगह के स्टॉप लॉस का रख करके वहाँ पे भी तेज़ी का ट्रेड बना सकते हैं। तो सेटअप तो कुछ इस तरह का बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है कल के लिए। इसके पीछे 2-3 कारण है क्यों कल बाउंस आना चाहिए। बाज़ार लगातार गिर रहा है और ज़रा सी सांस लेता है फिर गिरता है, फिर सांस लेता है फिर गिरता है। ये बिल्कुल उस तरीके से अभी चल रहा है कि जिसने अभी नई नई स्विमिंग सीखी हो, 2-4 बार हाथ पैर मार करके थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर सांस फूल जाती है पानी में और फिर गर्दन बाहर निकालनी पड़ती है, सांस लेता है, फिर नीचे बेचारा डुबकी लगा देता है। तो वो वाली कहानी चल रही है। अब इसको ठीक कैसे होगा,
और ठीक करने का दोस्तों एक ही तरीका है कि डीआईएस ने आज इतनी अच्छी बाइंग करी तब भी रुक नहीं पाया, रिटेलर भी लगातार बाय कर रहे हैं, वो एफ एंड ओ में कर रहे हैं तब भी नहीं रुक रहा। तो ठीक होने का एक ही तरीका है कि वर्ल्ड मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आ जाए, या तो एक गेम वो हो सकता है, या कुछ डीआईएस की जो बाइंग चल रही है उसके अंदर कुछ अग्रेशन आ जाए। बट ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर अभी बाज़ार को नीचे रखने में थोड़ा सा इन पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है, कि जिसकी वजह से लोग अपने जो है थोड़े से लॉन्ग्स से निकलें, ताकि पूरी तरीके से ये लोग अपनी पोजीशन बना करके वहाँ पे ऊपर की तरफ जाएं। अभी तो फ़िलहाल गेम वो दिखाई दे रहा है, हालांकि जो अभी 5-6 नवंबर को इलेक्शन है यूएस के, उससे पहले वर्ल्ड मार्केट में तो कोई बड़ा डिप एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई मेजर क्रैक टाइप सिचुएशन आ जाए। हालांकि ईरान और इजराइल वाला भी इशू अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए जब तक हम 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं देते तब तक सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेल ऑन राइज का मतलब ये है कि जो पोजीशन आपकी फंसी हुई हैं, लीवरेज वाली पोजीशंस हैं, एफ एंड ओ की पोजीशंस हैं, उनको हर मौके पे थोड़ा हल्के करते हुए चलें। 25,000 के ऊपर सेंटीमेंट होगा इम्प्रूव। अब आने वाले दिनों में स्टॉक कॉल्स अगर लोगों ने ज़्यादा भर रखी हैं तो वहाँ पे भी प्रीमियम एकदम नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए जितना उस फ्रंट पे लाइट रहेंगे, जितना अपने को लाइट रखने की कोशिश करेंगे वो उतना बेटर है। कैश मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है जब तक पोजीशन में लीवरेज नहीं बनाई हुई, यानी कोई बोरोड कैपिटल नहीं हो तब तक कोई इशू मुझे, क्योंकि स्ट्रक्चरली मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट मार्केट बहुत लंबा भागा था और उसके बाद पॉज लेना, करेक्शन लेना मार्केट का नेचर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बाय ऑन डिप्स वाली यहाँ पे स्ट्रेटेजी लग सकती है, अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म। अगर आप ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो जब तक 25,000 के ऊपर का क्लोज नहीं आता तब तक एफ एंड ओ की पोजीशन जैसे जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ निकलते रहना ही सही है। अगर कल कोई बाउंस मिलता है एज आई एम एक्सपेक्टिंग, तो हो सकता है 1-2 दिन की रैली और हमारे को देखने को मिल जाए और सब बोलेंगे यार बॉटम बन गया, बॉटम बन गया। लेकिन स्ट्रेटजी दिमाग में ज़रूर रहनी चाहिए कि भैया हमें अपने एफ एंड ओ पोजिशन और लीवर्ड लॉन्ग्स जो हैं उनसे थोड़े टाइम के लिए लाइट होना है। कब तक? जब तक 25,000 हम क्रॉस करके डेली कैंडल एक उसके ऊपर नहीं क्लोज कर देते, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट जब जो बियर्स हैं वो फिर वापस से कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देंगे, तो तब वहाँ पे बुल्स पूरी तरीके से हावी होंगे। तब तक हमें मानना है कि बियर्स हमें सिर्फ मौका दे रहे हैं और उस मौके को हमें यूज़ करना है। तो ये दोस्तों हमारा ओवरऑल व्यू है। एक्सपेक्टिंग कि कल एक डिप लेकर के बाज़ार ज़रूर थोड़ा सा रिलीफ रैली दिखानी चाहिए। तीनों तरह के कलर दिखने चाहिए कि पहले डिप भी ले, फिर थोड़ा साइडवेज जाए एंड देन रिकवरी ले। तो ये एक या रिकवरी ले करके फिर साइडवेज जा करके ऊपर निकले। थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग का एलिमेंट भी ज़रूर आएगा बीच में। इतनी आसानी से प्रोज अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, वो टाइम ज़रूर वेस्ट करेंगे बीच में, ताकि प्रीमियम कम से कम रिड्यूस हो, ताकि उनको जो कवरिंग करनी है वो आराम से हो सके, कम से कम प्रीमियम पे हो सके। तो दोस्तों ये व्यू है कल के लिए बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।